हेलो बच्चों, आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग। आज हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट और उस नोटिस राइटिंग को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आज हम सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम सीखते हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे पहला आपका काम है वो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इशूइंग द नोटिस। जो इंस्टीट्यूट नोटिस लिख रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर आएगा, एट द टॉप ऑफ द नोटिस। नोटिस के सबसे ऊपर आप जिस स्कूल में हो या जिस स्कूल का नाम है वो आपको लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा आपको। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जैसे उसमें लिखा रहता है यू आर अमित कुमार, ए स्टूडेंट ऑफ या हेड बॉय ऑफ दिस स्कूल। वो स्कूल का नाम यहाँ आपको लिखना है जैसे। और यदि स्कूल का नाम नहीं है तो भी आपको ये फॉर्मेट में लिखना है, चाहे आप उसमें ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखो। जैसे यहाँ पर आपने ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी, ऐसे आपने ये कैपिटल लेटर में सारा लिख देना है। ये सारे कैपिटल लेटर में होने चाहिए। ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम हो यहाँ लिख दो, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आगे ये प्लेस का नाम हो, स्कूल जहाँ है। ये कंप्लीट आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो सबसे पहला काम है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल और कॉलेज के नोटिस की बजाय किसी ये क्या होती हैं सोसाइटी का नोटिस भी आ जाता है कई बार। जैसे भी रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, उस सोसाइटी का नोटिस लिखना है आपको कि भी सोसाइटी में 3 दिन तक अब पानी नहीं आएगा, वाटर सप्लाई नहीं होगी, तो आप वाटर स्टोर कर लो, ये आ सकता है। तो फिर यहाँ आप लिख दोगे रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी फरीदाबाद, ऐसे लिख दोगे। स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम लिख दो। इसके बाद दूसरा काम है एक लाइन का स्पेस छोड़ के यहाँ पे एक लाइन का स्पेस छोड़ के आपको बीच में ये नोटिस वर्ड लिखना है, NOTICE, ऐसे ये नोटिस वर्ड लिखना है। यहाँ स्कूल का नाम और यहाँ एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ आपको नोटिस लिखना है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ठीक है, नोटिस के बाद आप नोटिस वाली लाइन में ही या नोटिस से नेक्स्ट लाइन में, ये 2 लाइन है, इनमें आपको डेट लिखनी है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट, अ नोटिस मस्ट बी डेटेड। नोटिस में डेट जरूर होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये नोटिस जो है कौन सी डेट का है। तो इस नोटिस को आप नोटिस वाली लाइन में आप यहाँ डेट लिख देंगे। और डेट लिखने के 2 ही तरीके हैं, यहां बताता हूं आपको। देखो आज कितने हो गए, 19 नवंबर 2024, ऐसे डेट लिखनी है आपको। इसका एक तरीका और है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, नवंबर 19 2024, ये ऐसे भी कर सकते हो। फिर वहां कॉमा कंपलसरी हो जाता है। ये 19 बाद में लिखोगे तो कॉमा कंपलसरी हो जाएगा, यहां छोड़ सकते हो। ये सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि ये जो डेट है ना 191920, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा, तो ये ठीक है। नोटिस वाली लाइन में आप यहाँ ये 19 नवंबर 2024 ऐसे लिख दो। और कोई तरीका नहीं है ऐसे 1911, ये कोई भी तरीके एक्सेप्टेड नहीं है। CBSE केवल इन दोनों तरीकों को मानती है, या कोई भी बोर्ड हो, सारे ये 2 तरीके एक्सेप्टेड है। तो स्कूल नेम, ये नोटिस वाली लाइन में यहाँ डेट, थोड़ा सा हटके इधर, ये मान लो आपकी आंसर शीट है रेक्टेंगल, और उस आंसर शीट में आप इधर ये लाइन तो खींचते ही हो, ये दोनों तरफ ये लाइन तो पहले होती है आंसर शीट में, और ये लाइन आप खींच लेना है ऐसे 1.5 इंच 2 इंच, ये दोनों तरफ लाइन खींच के, ये आपकी आंसर शीट है रेक्टेंगल, इसमें ऐसे लिखना शुरू करना। इधर क्वेश्चन नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर 3 हो भाई, ये 3 हो 4 हो, 3 हो गए। अब चौथा पॉइंट है, ये नोटिस लिखना शुरू करते हैं ना हम, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, आई हियर बाय इन्फॉर्म्ड, उससे पहले 4 चीजें हैं, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, इशूइंग द
नोटिस, और ये नोटिस वर्ड, नोटिस के सामने इधर थोड़ा सा हटके दूर, ये नजदीक ना हो जाए, थोड़ा दूर हटके ये डेट लिखते हैं इसे। इसके बाद है सब्जेक्ट, यहाँ पे जो टॉपिक है सब्जेक्ट है वो हम लिखेंगे, वो एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, जैसे यहाँ लाइन का स्पेस छोड़ रखा है, इसके बाद ये दोनों चीजें आएंगे, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे यहाँ, और फिर हम ये टॉपिक लिखेंगे जो भी टॉपिक पेपर में दे रखा है। क्विज कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के ऊपर है या फिर कोई सेलिब्रेशन के ऊपर है, किसी भी टॉपिक पे नोटिस स्कूल कॉलेज का या किसी सोसाइटी का पेपर में आ सकता है। तो ये आप सारे लेटर कैपिटल भी ले सकते हो यहाँ पे इस हेडिंग में, या फिर फर्स्ट लेटर ये कैपिटल ले सकते हो, ये सारे भी कर सकते हो, रिडक्शन नहीं इसका कोई, ठीक है। ये चार चीजें आपको नोटिस लिखने से पहले ये शुरू करनी है, इसके बाद नोटिस लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो नोटिस लिखने की शुरुआत करेंगे तो फिर से यहाँ पे एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे हम, जिस लाइन में ये सब्जेक्ट है, जिस लाइन में ये जो सब्जेक्ट है उससे नेक्स्ट लाइन में शुरू मत करना, उससे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे, और फिर हमें इंडेंट भी नहीं करना है, इंडेंट का मतलब स्पेस नहीं छोड़ना है, यहीं से शुरू कर देना है यहाँ बिल्कुल इसके पैरेलल। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that, ऐसे आपको लिखना शुरू कर देना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed। तो स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही हो, ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, टू बी इन्फॉर्म्ड भी कर सकते हो, इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड दैट, या फिर आर इन्फॉर्म्ड है तो भी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जरूर ध्यान रखना है, यहाँ जो लैंग्वेज होगी ये पैसिव वॉइस में होगी, और ये जो इसकी वर्ड लिमिट है ना वो भी ध्यान रखनी है। वर्ड लिमिट वो है 50 वर्ड, डोंट एक्सीड टू द वर्ड लिमिट, ये होता है विद इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से कम शब्द होने चाहिए टोटल। ये तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 करने हैं पूरे, वो 40 में भी हो सकता है, 45 में भी अच्छा नोटिस लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे, अगर किसी सोसाइटी का नोटिस है, सोसाइटी का नोटिस है तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर hereby informed, या ऑल द मेंबर्स आर hereby informed दैट, ये होगा। इसके बाद यहाँ पे दैट लिखते ही पहले आप ये सब्जेक्ट यहाँ ले आओ, ये टॉपिक जो है ना यहाँ ले आओ। इसका क्या फायदा होगा, आपका जो सेंटेंस बनेगा वो पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस जरूरी होता है सेंटेंस, इसमें नोटिस राइटिंग में पैसिव वॉइस होना चाहिए। पैसिव वॉइस में एक अच्छा नोटिस होता है, उसकी लैंग्वेज इंप्रेसिव होती है। तो यहाँ पे आप ले आओ इसको, अ क्विज कॉन्टेस्ट, अ क्विज कॉन्टेस्ट, ये होगा सब्जेक्ट। अ क्विज कॉन्टेस्ट ले आओ। ब्लड डोनेशन कैंप है तो अ ब्लड डोनेशन कैंप, चैरिटी शो है तो अ चैरिटी शो, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that a charity show, all the students are hereby informed that a blood donation camp, a seminar, कोई भी हो सब्जेक्ट वो यहाँ ले आओ। इसके बाद आप यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस में लिखना है, एक्टिव वॉइस में नहीं करना। जैसे बच्चे क्या लिखते हैं, दैट लिखने के बाद वो लिखते हैं आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। ग्रामेटिकल तो ठीक है वो सेंटेंस, लेकिन पैसिव वॉइस में होना चाहिए नोटिस राइटिंग में। तो पहले ये सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर पैसिव वॉइस बनेगा, अ कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी, ये स्ट्रक्चर लेना है। फिर यहां थर्ड फॉर्म आएगी, ऑर्गेनाइज्ड, इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अ क्विज कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज करना है, या विल भी कर सकते हो, लेकिन ये इज गोइंग ठीक रहता है। इज गोइंग देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी फ्यूचर टेंस शो करता है। जैसे हम स्टेज पे नहीं बोलते क्या, नाउ आई एम
गोइंग टू इनवाइट, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है लेकिन ये नियर फ्यूचर शो करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद ये ऑर्गेनाइज की जगह दूसरा वर्ड भी हो सकता है, कोई दूसरा नोटिस हो तो, जैसे कोई सेलिब्रेशन है, टीचर्स डे है, रिपब्लिक डे है, तो वहां तुम लिखोगे टीचर्स डे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड नेक्स्ट वीक ऑन 5 सितंबर, वो डेट फिक्स होती है उसकी। तो यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है क्विज कॉन्टेस्ट तो, और जो बहुत से डे होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो सेलिब्रेटेड कर देंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे, या हेल्ड भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ और ऑर्गेनाइज नेक्स्ट वीक फॉर क्लासेस 9th to 12th in the auditorium, ऐसे हमें ये देखो एक चीज का और ध्यान रखना है नोटिस राइटिंग में, आपको नोटिस लिखते समय सेपरेट सेंटेंस नहीं बनाने, एक ही सेंटेंस में यूज करना है, ज्यादातर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो और मिनिमम वर्ड्स। जैसे ये नहीं लिखना है इट विल बी ऑर्गेनाइज नेक्स्ट वीक, और फिर अगला सेंटेंस इट विल बी फॉर क्लासेस 9 to 12th एंड इट विल बी ऑर्गेनाइज इन द ऑडिटोरियम। सेपरेट सेंटेंस नहीं बनाने हैं, एक सेंटेंस में ही नेक्स्ट वीक फॉर क्लासेस 9 to 12th इन द ऑडिटोरियम, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये पहली लाइन सभी नोटिस में ऐसे होती है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हमें ये फाइनल लाइन, एक लाइन और लिखनी है, बस 2 या 3 सेंटेंस होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। नोटिस का एक रूल होता है कि मिनिमम वर्ड्स हों और फॉर्मल नोटिस हो और उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द सेम एंड रिक्वेस्टिंग देम टू फॉरवर्ड देयर नेम्स विद इन 3 days या विद इन ए वीक। तो वही हमें लिखना है, those who want to take part should forward their names, should लिख दो, may लिख दो, should forward, those who want to take part should forward their names to the undersigned within 3 days। ये जो क्वेश्चन पेपर में होता है ना, वही हमें लेना होता है within 3 days। देखो अब जो क्वेश्चन पेपर में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें लेनी होती है, जैसे हम रटना नहीं है। क्वेश्चन पेपर में ये है कि योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ क्विज कॉन्टेस्ट फॉर क्लासेज 7th to 10th, तो फिर यहाँ 7 to 10th लिखना। इन द सेमिनार हॉल, तो सेमिनार हॉल लिखना। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में हो वही लेनी है, स्कूल नेम है, ठीक है, और ये क्लास कौन सी क्लास के लिए और कितने दिनों में नेम देना है। पेपर में अगर क्वेश्चन पेपर में ये है कि राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट दिस इवेंट एंड आस्किंग देम टू फॉरवर्ड देयर नेम्स विद इन 2 days, तो 2 लिखना फिर, और विद इन अ वीक, तो विद इन अ वीक लिखना। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पेपर में है वो तो सारी वही लेनी है, नहीं है इफ द डिटेल्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर देन यू कैन ऐड योर ओन। फिर अपनी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने ABC स्कूल लिख दिया, तो पेपर में नाम होता है यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो वही लिखना होता है, ठीक है। तो ये 50 वर्ड्स में हो, ठीक है, पैसिव वॉइस में ज़्यादातर यूज करना, मिनिमम इंफॉर्मेशन हो, और एक चीज और है इसमें आपको 3rd पर्सन यूज करना है। जैसे कभी भी 1st या 2nd पर्सन यूज नहीं करते इसमें जैसे मान लो यू आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट यू हैव टू सबमिट योर नेम्स, यू आई वी 1st और 2nd पर्सन नोटिस राइटिंग में यूज नहीं करते, नोटिस राइटिंग में यूज नहीं होते, केवल 3rd पर्सन। जैसे यहाँ यू कैन फॉरवर्ड योर नेम्स टू मी, ये गलत है, नोटिस राइटिंग का रूल है 3rd पर्सन शुड बी यूज्ड,
थर्ड पर्सन यूज होना चाहिए और पैसिव वॉइस में ज्यादातर सेंटेंस होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये थर्ड पर्सन हो गया, और फिर है एक बॉक्स। बॉक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, जहां डिडक्शन हो सकता है वो बता देता हूं। जहां डिडक्शन हो सकता है वो बता देता हूं। बॉक्स यदि आपने नहीं बनाया डिडक्शन होगा। नोटिस मस्ट बी केप्ट इन ए बॉक्स, ये आप 2 लाइन यहां खींच देना, इधर दोनों तरफ ये लाइन जरूरी है और नीचे भी। लेकिन हमारा नोटिस अभी पूरा नहीं हुआ, नीचे अभी एंडिंग बाकी है। तो ये 4 चीजें आएंगी। उसके बाद ये वर्डिंग कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, ग्रामेटिकल गलत नहीं हो और साथ में पे इंफॉर्मेशन सारी हो। और यहाँ पे लास्ट में 3 चीजें हो रहेंगी। मैं ये डेज मिटा के यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये 3 चीजें हो रही हैं। जैसे ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4, पेपर में भूल मत जाना। स्कूल नेम, ये नोटिस, नोटिस वाली लाइन में डेट और यहाँ सब्जेक्ट, और फिर ये लैंग्वेज शुरू करनी है। ठीक है, अब यहाँ 3 चीजें आएंगी। सबसे पहले आपको अपने साइन करने हैं, इसे नेक्स्ट लाइन में ही कर देना, इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो भी नाम पेपर में हो ना, अमित कुमार तो ऐसे अमित कुमार लिख देना, रमेश कुमार है तो ऐसे रमेश लिख देना, कोई भी नाम हो लिख देना, ऐसे ऐसे साइन कर देना, उसको कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कैपिटल लेटर में फिर आपको नाम लिखना है, उससे नेक्स्ट लाइन में ही ऐसे अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में हो ये साइन, फिर कैपिटल लेटर में नेम, और नीचे फिर तीसरी लाइन में ब्रैकेट में वो डेजिग्नेशन जो क्वेश्चन पेपर में पहले से मिलते हैं आपको। यू आर ए हेड बॉय ऑफ दिस स्कूल, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ दिस स्कूल। तो वही डेजिग्नेशन आपको यहाँ अपने लिखनी है, हेड बॉय, हेड गर्ल, कल्चरल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, जो भी दे रखा है पेपर में। तो यहाँ कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी ऐसे लिखना है। तो फिर आपका ये फॉर्मेट पूरा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको ऐसे ये 2 लाइन यहाँ भी खींचनी है, ये बाद में करना पेपर में, ये पूरा लिखने के बाद। ठीक है, तो ये था हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ज़्यादा वर्ड नहीं हो, ज़्यादा कम भी नहीं हो, और फॉर्मेट ऐसा होगा। अलग अलग टॉपिक हैं इसके। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, लैंग्वेज सही हो, और ये एंडिंग ऐसे करनी है, साइन हो पहले, फिर आपका फुल नेम कैपिटल लेटर में हो, ब्रैकेट में नीचे थर्ड लाइन में 3 चीजें, 1 2 3, यहाँ पर डेजिग्नेशन हो। ये नोटिस राइटिंग का सैंपल है। तो नोटिस राइटिंग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।